अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट। अब एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट को हम एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं और ये लेबोरेटरी टेस्ट, इसका मतलब है कि ये लेबोरेटरी में ही परफॉर्म कर सकते हैं। और ये टेस्ट हम क्यों करते हैं? क्या कि हम एक एंटीबायोटिक का जो इफेक्ट है एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब खास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट एक एंटीबायोटिक का कितना इफेक्ट है, कितना इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, उसको हम पढ़ते हैं, उसको हम मालूम करते हैं। अब पर्पस की अगर हम बात करें तो एक एंटीबायोटिक का कितना ज़्यादा एक इफेक्ट होता है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन के अगेंस्ट, वो हम मालूम करते हैं। और इसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के रेजिस्टेंस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस एंटीबायोटिक के थ्रू। और इसमें कुछ ट्रीटमेंट आती हैं, डिसी मतलब के कुछ थेरेपीज आती हैं और कुछ ट्रीटमेंट्स भी आती हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें आते हैं डिस्क डिफ्यूजन मेथड, बिरोड डाइल्यूशन मेथड और अगर डाइल्यूशन मेथड। अब डिस्क डिफ्यूजन मेथड में सबसे पहले क्या होता है कि एंटीबॉडी डिस्क जो है वो हम एक इंक्यूबेटेड अगर प्लेट पर प्लेस करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ। अब क्या होता है कि वहाँ पे जोन इनहिबिशन बनना स्टार्ट होगा। जोन इनहिबिशन बनेगी तो इंडिकेट होगा ससेप्टिबिलिटी है, मतलब कि इफेक्टिवनेस है। अगर जोन बनेगा तो है, जोन नहीं बनेगा तो नहीं है। नंबर 2 मेथड जो है ब्रोथ डाइल्यूशन मेथड है। इसमें क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो गिरो होते हैं ब्रोथ में कंटेनिंग वेरीज कंसंट्रेशन ऑफ एंटी मतलब इसमें कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करती रहती है। अब जिसकी लोवेस्ट कंसंट्रेशन होगी उसकी ग्रोथ इनहिबिट होगी, तो इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी है, मतलब इफेक्टिवनेस है। उसके बाद नंबर 3 की अगर बात करें तो अगर डाइल्यूशन मेथड में ये भी ब्रोथ डाइल्यूशन की तरह ही होता है, मतलब ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर प्लेट पर गिरो करते हैं। अब कुछ प्रोसीजर्स आ जाते हैं जैसे सैंपल कलेक्शन, कल्चर प्रिपरेशन, एंटीबायोटिक डिस्प्लेसमेंट, इंक्यूबेशन और मेजरमेंट। अब सैंपल कलेक्शन हम कहाँ से करें? इन्फेक्टेड एरिया से। वो यूरिन भी हो सकती है, वाउंड्स भी हो सकते हैं, ब्लड भी हो सकता है, सिम्टम्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब क्या करेंगे कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है वो अगर प्लेट पर हम स्प्रेड करेंगे ताकि हमें बैक्टीरिया ग्रो करें और कॉलोनीज बने। अब इसके बाद एंटीबायोटिक डिस्प्लेसमेंट होगी। इसमें कुछ डिफरेंट डिस्क जो हैं वो डिफरेंट एंटीबायोटिक प्लेस करेंगे अगर प्लेट पर। और उसके बाद क्या होगा कि इंक्यूबेशन होगी। इंक्यूबेशन हम इस पर हीट करेंगे अबाउट 16 to 18 आवर्स के लिए। उसके इंक्यूबेशन के बाद क्या होगी मेजर इंक्यूबेशन के बाद यहाँ पे जोन इनहिबिशन बनना स्टार्ट होगा। अब क्लियर एरियाज में पता चलेगा कि डिस्क बन रही है, बैक्टीरिया ग्रोथ हो रही है या नहीं, मतलब कि जोन इनहिबिशन जो है वो मेजर करके दिखाएगा कि यहाँ पे इन्फेक्शन है या इन्फेक्शन नहीं है। अब जोन की जो साइज़ है वो इंडिकेट करती है कि आखिर जोन कितना बड़ा है। जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा इफेक्टिवनेस होगी एक एक बैक्टीरिया के इस एंटीबायोटिक की एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट।